नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक न्यू सेशन के अंदर, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल के बारे में और हमास के बारे में। रिसेंटली इजराइल ने एक बहुत बड़ा काम किया है यहां पे, और क्या वो काम है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में हम ये जानेंगे कि क्या सिनवार की मौत के बाद ये जो युद्ध है ये रुक सकता है या नहीं रुक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पर अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको मिल सके, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस थंबनेल को देख के आए हैं तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक्स आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। तो उस चीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने थंबनेल में ये लिखा है, याह्या सिनवार की मौत के बाद खत्म हो जाएगा गजा में युद्ध। तो देखेंगे खत्म होगा या नहीं होगा इस सब के ऊपर। तो हुआ क्या है, रिसेंटली क्या हुआ, इजराइल ने अटैक किया हमास के एरिया के अंदर, और जहां पे अटैक किया वहां पे इजराइल ने उस बंदे को मार गिराया जो रिस्पॉन्सिबल था 7 अक्टूबर 2023 के लिए। 7 अक्टूबर 2023 के अंदर क्या हुआ था, हमास की जो संगठन है उस संगठन ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, और उस अटैक के अंदर इजराइल के कुछ नागरिकों को कैदी बनाया गया और कुछ नागरिक इजराइल के मारे भी गए। और यहां से ये युद्ध जो है इजराइल के बीच में और हमास के बीच में स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही ये युद्ध स्टार्ट हुआ उसके बाद इजराइल ने अलग अलग लोकेशंस के ऊपर हमास के लीडर्स को मार के गिराया है। साथ में हिजबुल्लाह संगठन जो कि लेबनान कंट्री के अंदर स्थित है, उनके साथ भी इजराइल के युद्ध हुए और इजराइल ने उनके लीडर्स को भी मार के गिराया अलग अलग एरियाज के अंदर। तो ये सारी चीजें आपकी पैरेलली चलती रही। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इजराइल ने कई ऐसे लीडर्स जो हमास के या हिजबुल्लाह के थे और ईरान के अंदर थे उनको भी मार के गिराया, जिसकी वजह से ईरान भी इजराइल के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे ये न्यूज आई है, यूएसए ने भी इस बात को कंफर्म किया है और इजराइल ने भी, कि इजराइल ने मार गिराया हमास चीफ याह्या सिनवार को, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे 7 अक्टूबर 2023 को जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर उसके लिए। यहां पे यूएसए ने ये कहा है, या आप कह सकते हो कमला हैरिस ने कहा है, कि ये जो व्यक्ति मारा गया है उससे कहीं ना कहीं ये हमें संकेत मिलते हैं कि इसकी डेथ के बाद में इजराइल और हमास के बीच में शांति वार्तालाप या शांति के लिए बातचीत स्टार्ट हो सकती हैं। यहाँ पे ये देखना होगा हमें कि किस तरीके से यूएसए इन दोनों पार्टीज को, इजराइल को भी और हमास को भी एक साथ लेके आता है और किन किन मुद्दों को उठाता है ताकि ये आपस में शांति की बातचीत कर सकें। यहाँ पे ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और जैसे ही इसकी डेथ हुई उसके बाद इजराइल के अंदर साथ में यूएसए के अंदर खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, और सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड पोस्ट भी काफी शेयर उन्होंने करी। साथ में इजराइल गवर्नमेंट के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके थ्रू भी ये आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है कि ये व्यक्ति अब जिंदा नहीं है। यहां पे हमें यह देखना होगा कि किस तरीके से ये युद्ध जो है इसकी डेथ के बाद मोड़ लेता है। क्या ये युद्ध और ज्यादा भयंकर होगा दोनों देशों के बीच में, या ये युद्ध जो है ये अब समाप्त होने की कगार पे है, क्योंकि यूएसए ने तो ऐसा ही कुछ कहा है कि युद्ध अब खत्म हो सकता है, या इस तरीके की बातें जो हैं वो आपकी यूएसए ने करी हैं और इजराइल ने करी हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो कमला हैरिस ने कहा है कि यूएसए की इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल इस व्यक्ति को मारने में है, क्योंकि यूएसए ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करी है। यहां पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश करे गए हैं। इजरायली हमले में मारा गया खान यूनिस का कसाई याह्या सिनवार कौन था, हमास के लिए कितना बड़ा झटका। तो भाई हमास के लिए तो काफी बड़ा झटका है, क्योंकि ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि हमास को लीड कर रहे हैं। और अगर आप बात करोगे तो हमास की स्थापना 1987 के आसपास होती है, और जो आपका इजरायली लोग हैं उनको एक तरीके से ये एलिमिनेट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं इजराइल की धरती से, और वहां पे अपना खुद का जो वर्चस्व है वो बनाना चाहते हैं। ये आप देख सकते हो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पिक है, और ये आपका एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। अलग अलग टाइम पे इजराइल ने इस व्यक्ति के बारे में आवाज भी उठाई है यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी। अब क्या अपडेट होता है, इजराइल क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, हमास
क्या करेगा और हिजबुल्लाह क्या करेगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगी इनसे रिलेटेड तो डेफिनेटली आपको इस चैनल पे भाई वो अपडेट मिलेगी और वो अपडेट आपकी बिल्कुल सटीक होगी। उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को, ताकि देश और दुनिया से आप जुड़े रहें और आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज, उनके अंदर भी ये टॉपिक्स काफ़ी काम जो हैं वो आने वाले हैं और आपकी डेली लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, दुनिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, वो भी आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगे। जैसे हमने रिसेंटली वीडियो बनाई थी हरियाणा के इलेक्शन से रिलेटेड कि किस तरीके से हरियाणा में सरकार बदली, और इस तरीके की बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो मेरे द्वारा, विकास तंवर के द्वारा लेके आई जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर अभद्र कमेंट कोई ना करे भाई किसी भी कास्ट, रिलीजन और कंट्री को लेके, ठीक है। साथ में सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो आप एग्जाम टॉक्स जाके सर्च करें, एक्स अकाउंट पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैं मिलूंगा आपको, वहां पे आप मेरे साथ कनेक्ट करें। विकास तंवर 04 नाम से जाके क्या कर सकते हैं, इंस्टा हैंडल पे सर्च करें और मैं आपको वहां पे मिलूंगा इस पिक के साथ में। और यहाँ पे अगर आप जाके क्या करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो आपके डाउट क्वेश्चंस हैं। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली हरियाणा के अंदर नई सरकार बनी और सरकार ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया बनते ही। तो उसके लिए जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी करंट जॉब के लिए। और आप भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं कि क्या मोड ले सकता है ये युद्ध इस तरीके की। अगर आपकी कोई कल्पना है, अगर आप कुछ सोचते हैं, अगर आप इस टॉपिक को काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्या हो सकता है आगे, ठीक है। तो वो आप अपनी राय, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। हाँ, एक और अपडेट, अगर आप एसएससी, सीजीएल, एचएसएल, जीडी, एमटीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या दिल्ली पुलिस के लिए चाहते हैं प्रिपेयर करना, तो भाई अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन बैचेस जो हैं इनसे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि रेगुलर क्लासेस होंगी, ऑफलाइन मॉक टेस्ट होंगे, उनसे बेनिफिट होगा, और ऑनलाइन भी। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एड्रेस है, मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का। और जिन स्टूडेंट्स ने डिफेंस की फील्ड में एनडीए, सीडीएस, एफकेट का एग्जाम निकाला है वो आपके एसएसबी के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है भाई। और जोर लगा दिया मैंने, मेरी पेंसिल नीचे गिर गई तो सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।